प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज हम मनन करने जा रहे हैं कि हम कभी-कभी अपने बच्चों के अंदर आज्ञा ना मानने की गलत आदत को देखते हैं अज़ीज़ों, और वो हमारा कहना नहीं मानते अगर, या फिर वो गलतियों को करते हैं जो कि गलत है। क्योंकि वो गलतियों का कारण भी हमारा एक रवैया होता है कि हम किस तरह से कभी-कभी बच्चों के बीच में पक्षपात करते हैं। जब हम खुदा के वचन के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, उसको परमेश्वर से हम नहीं माँगते कि खुदा तू हमें सिखा कि हम कैसे इनकी परवरिश करें। तो परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से उनकी परवरिश करनी चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए। और लेकिन जब हम खुदा से दूर हट करके हम जब पक्षपात करने लग जाते हैं बच्चों के अंदर, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो भाई-बहन हो या फिर माँ-बाप हैं या फिर बच्चों के साथ में, तो हम उसके साथ में हम पक्षपात करने लग जाते हैं। तो जब हम पक्षपात करने लग जाते हैं, तो वो जिस बच्चे के संग हम पक्षपात करें, जिस इंसान के संग हम पक्षपात करते हैं, तो उसके अंदर एक आज्ञा नहीं मानेगा, वो आज्ञा को टाल देगा, वो उन चीज़ों को करते-करते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा अंदर से, और वो टूट जाता है वो इंसान, वो बच्चा, है ना? कहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? क्योंकि मैं सही हूँ। ऐसे ही हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि उसकी उसके 28 अध्याय वो हम जब पढ़ते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही है कि 2 भाई हैं, जिसे एक से माँ अधिक प्यार करती है छोटे से, और बड़े से कम प्यार करती है। प्यार तो वो दोनों से ही करती होगी, लेकिन छोटे से अधिक प्यार करती है। जब उसका पहलौठे का जब था अधिकार था, वो भी छोटे ने उससे छीन लिया, और जब उसका दूसरा आशीष देने का टाइम आया कि उसका बाप उसको आशीष देने जाता, तब भी माँ ने उसको छोटे को उसके पास भेज दिया, और उसकी आशीष उसे मिल जाती है। तो इन सब चीज़ों को देख कर के वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? है ना? मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है कि मैं पीछे रह जाता हूँ और छोटा वाला आगे निकल जाता है। कभी-कभी हम कहते हैं कि तुम छोटे से सीखो, छोटा कैसे करता है, तुम ऐसे नहीं करते हो। तो बड़े वाले को लगता है कि ये अच्छा कर रहा है ना? जब बड़ा अच्छा करता है तो हम उसे एप्रिशिएट नहीं कर पाते, हम नहीं कह पाते हैं कि तुमने अच्छा किया, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि छोटे ने अच्छा किया। तो जब भी हमारे साथ में ऐसी कंडीशन आती है कि हमें दोनों की तारीफ़ करनी है, जब बड़े ने करा तो उसके लिए भी हमें अच्छा बोलना है, उसने अच्छा किया तो हमें उसके लिए भी अच्छा बोलना है। अगर उसने गलत किया है छोटे ने, तो उसको गलत भी बोलना है। ऐसे नहीं बोलना है कि वो छोटा है, वो सब कुछ कर सकता है। वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो शादी नहीं कर रहा है, तब भी कह रहे हैं कि वो छोटा है, उसके साथ हम इसलिए उसका साथ दे रहे हैं हम। वो गलत चीज़ें कर रहा है, तब भी हम कह रहे हैं कि वो छोटा बच्चा है घर का, इसलिए हम उसका साथ दे रहे हैं। है ना? वो गलत चीज़ों को कर रहा है, लेकिन फिर भी हमने एक छोटे का पर्दा डाल रखा है कि हम उसको छोटा समझ के उसका साथ दिए जा रहे हैं। इस तरह से ही जो है, याकूब की माँ ने भी उसके साथ में ऐसा ही किया, और उसके साथ देती गई, और दूसरी बार भी जब उसके भाई को गुस्सा आया कि माँ ने मेरे संग ऐसा किया, पहले भी मेरा अधिकार छीन लिया गया, और दूसरी बार जब आशीष का टाइम आया, आशीर्वाद देने का टाइम आया, तब भी माँ ने मेरे साथ में इस तरह से किया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। तो उसके अंदर उसी टाइम से ही उसके अंदर उसने ये ठान लिया कि मैं आज के बाद कोई भी आज्ञा नहीं मानूँगा, मैं कोई भी कहना नहीं मानूँगा। अब मुझे तो वही करना है जो कि माँ-बाप मना करेंगे मेरे से। अब मैं वही करूँगा जो कि माँ-बाप को बुरा लगेगा। अब वो जब सुनता है, जब वो याकूब को समझा रहा होता है उसका पिता कि भाई तुम जा रहे हो उस देश में, तुम किसी कनानी लड़की से शादी मत कर लेना, और तुम ऐसी लड़की से शादी करना जो कि खुदा का डर मानती हो। अब ये बात सुन लेता है भाई। भाई सोचता है कि अब तो मुझे वही करना है जो कि पिता को हर्ट करे कोई बात। अब वो जाता है, वो और इस्माइल जो होता है उसकी बेटी से वो शादी कर लेता है जो है। तो उसको ये बुरा लगता है पिता को कि इसने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि बात ना मानने का कारण यही था कि जब न्याय करा जाता, तुम्हें न्याय अच्छे से करना चाहिए था, क्योंकि यीशु ने भी बोला कि तुम मुँह देखा न्याय मत करो, है ना? न्याय जो है वो तुम्हें सही करना है, तुम्हें कोई ऐसा पर्दा नहीं डाल कर के बोलना है कि कोई छोटा है तो उसको हम छोटा कह कर के बोल देते हैं हम। तो इससे क्या होता है, जो बड़ा है उसका दिल छिद जाता है, और वो परेशान हो जाता है, वो दुखी होता है, उसके अंदर से वो छोटा है, तब से उसके अंदर यही सब चीज़ें वो सुनता आ रहा है कि तुम बड़े हो और वो छोटा है, उसको ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे ही याकूब को वही आदत पड़ गई, उसको ज़्यादा ही चाहिए था हर चीज़ में, और उसने ये नहीं सोचा कि कैसा होगा, उसने उसकी आशीष को भी प्राप्त कर लिया ऐसे ही। तो हमारा दिल कभी-कभी इन बातों से कभी छिद जाता है कि लोग जब कुछ बोल देते हैं हमें, और कहते हैं कि, और दूसरे का पक्ष लेने के लिए कि वो तो छोटा है, उसके साथ में इस तरह से कहे, वो तो है ही ऐसा, है ना? उसको सुधार नहीं सकते, वो ऐसा ही है। लेकिन सुधारा जा सकता है, उसको बोला जा सकता है, उसको टोका जा सकता है, उससे हम बात ना करें, क्योंकि हम जब बड़े को, बड़ा भी तो देखेगा ना उस चीज़ को कि उसको पनिश्ड करा गया है। बड़ा तो ये सोच रहा है वो चाहे कैसा भी करता है, उसके संग तो पक्षपात हो जाता है, उसके संग तो वो सही है हर चीज़ में। तो लेकिन इससे खुदा नाराज़ होता है। हमें पक्षपात मुँह देखा नहीं करना है, हमें पक्षपात नहीं करना है कि हमें किसी का अच्छे से, हमने जो उसने गलत भी किया उसका भी साथ देना है। तो इस तरह से एक एक कहानी भी है कि एक पिता
अपने बेटे को बोलता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उल्टा-सीधा बोल देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ बिगाड़ देता है। पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तुम ऐसा करो, तुम जाओ और बोर्ड में जा कर के ये कील लगा देना, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तभी ये कील वहाँ पे लगा देना। वो ऐसा ही करता है, जब भी उसको गुस्सा आता, वो उस बोर्ड के पास जाता और कील उसके अंदर लगा देता था। ऐसे ही करता गया करके जब भी उसको तेज़ गुस्सा आता तभी वो कील जा कर के वहाँ लगा दिया करता था। कहा कि जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए कभी, तो फिर तुम उनको सबको निकाल लेना। फिर जब 1 वीक हो गया तब उसने सोचा कि मैं ऐसा ही करता हूँ। जब वो वहाँ पर गया तो देखा कि हर रोज़ गुस्सा आता था उसको इतना ज़्यादा, और उसने देखा कि जब उन कील को निकाला तो उसके अंदर वो छेद हो गए। तो पिता ने बोला कि देखो, ये छेद जो हुए ना, कि इस वजह से देखो इनके अंदर ये भरे नहीं जा सकते। ऐसी तुम्हारे शब्द ऐसे होते हैं, कभी-कभी हम उन शब्दों का यूज़ कर देते हैं कि वो दरारें जो पड़ जाती है वो कभी भरी नहीं जा सकती। इसीलिए हमें अपने शब्दों को बड़ा तोल-मोल करके बोलना चाहिए कि हम किस तरह से क्या बोल रहे हैं। और हमें वो, क्योंकि वो चीज़ें हम किसी पे आरोप लगा दें या फिर हम किसी पे गलत एलिगेशन लगा दें या हम किसी की बदनामी कर दें कहीं पर अपने आप को ठीक करने के लिए, अपना फ़ायदा करने के लिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को गलत बना देते हैं। कि हमारा भला होना चाहिए, हमारा काम चलना चाहिए, है ना? हम किसी के बारे में बुराई कर दें या किसी के सामने कुछ भी गलत कर दें, लेकिन न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्याय करता है ना? तो अपने आप को ये सोचने वाली बात है कि हम अपने साथ में हम ये याद रखें कि हम हमारे संग जो हुआ वो हुआ, हमारे संग अगर पक्षपात हुआ है तो वो हुआ है, ठीक है? लेकिन हमें अपने बच्चों के लिए ये याद रखना है कि हमें कभी भी किसी भी तरीके से पक्षपात नहीं करना है, नहीं तो जिस तरह से बेटे ने किया कि उसने शादी कर ली और हित्ती और उसके साथ में, है ना, कनानी लड़की से और इस्माइल की बेटी से, उसी तरह से और भी कोई बच्चे उस गुनाह को कर सकते हैं गुस्से में, जो कि आगे जाके परिणाम गलत हो सकता है। तो मैं इस वचन के द्वारा आपको यही समझाऊंगी कि ऐसे किसी को भी बिना कहे बिना देखे किसी पे कोई भी आरोप ना लगाएं, क्योंकि जो चीज़ें हम कह देते हैं, जो चीज़ें हम बोल देते हैं, वो हमारे अंदर रहती हैं और वो हमारे अंदर सुराग बना लेती हैं, और जिनका वक्त के साथ में भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम उन बातों को भूल नहीं सकते क्योंकि वो हमारे साथ में बीती हैं, वो हमने सहा है उन चीज़ों को, क्योंकि हमने उन चीज़ों पर कभी बहुत भरोसा किया, अब वो जब हम पर बीतती हैं तब हम उनको सहन नहीं कर पाते। तो मैं आपको इस वचन के द्वारा और इस फैमिली के द्वारा यही समझाऊंगी कि हम अपने बच्चों के साथ में एक जैसा प्यार करें, है ना? चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं, हमें ये नहीं सोचना है कि वो छोटा है, हमें दोनों को एक जैसा प्यार करना है। हमारे 4 बच्चे तो हमें चारों को एक समान प्यार करना है, हमारे 3 बेटे तो हमें तीनों को एक समान प्यार करना है। हमें पक्षपात नहीं करना है, अगर उसने गलत बोला है तो उसको पनिश्ड करना है, अगर उसने गलत सोचा है तो उसको पनिश्ड करना है, उससे बात नहीं करना है या फिर उसको किसी भी तरीके से उसको एहसास दिलाना है। उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो ऐसा ही है ना? वो नहीं हो सकता, वो परेशानी में, कभी-कभी तो हम उसकी हेल्प करते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं कि वो सुधर नहीं सकता। सुधरने तो हम नहीं दे रहे उसको ना, अगर हम चाहेंगे तभी तो सुधरेगा वो। हमें उसको, जो हम उसके संग कर रहे हैं, हम उस सब चीज़ों को बंद करें करना, उसको एहसास दिलाएँ ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी ये सब चीज़ देखे कि जो गलत करता है कि उसके साथ में सब लोग गलत ही करते हैं, है ना? जब हम अच्छा करेंगे तो वो भी उन चीज़ों को दोबारा से करते चले जाएँगे, गलत चीज़ों को वो भी अपनाते चले जाएँगे। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको सबको ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड।